और दूसरा जो भयंकर स्थिति ध्यान में आ रही है उन्ना विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर जो असामाजिक तत्व हैं, वो चाहे लड़ाई झगड़े वाले हैं, वो चाहे जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ब्लैक के धंधे करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग दंड दनाते घूम रहे हैं और लोगों को बोलते हैं कि हम लोगों को कहा गया था हमारे साथ चलो, हम आप लोगों से ये धंधा करवाएंगे कि उन्ना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग 10 साल से नौकरी के अंदर उन सबको बदल देंगे, ऐसा कांग्रेस के नेता ने स्टेटमेंट दी थी जो जहाँ से चुनाव लड़ते हैं। और उसके बाद बदलियों का दौर शुरू हुआ। बदलियों के दौर में भी 2 चीज़ें ध्यान में आई है कि राजनीतिक आधार के ऊपर बदलियाँ लोगों की जा रही हैं। 15-15, 20-20 पुलिस वाले जो अच्छे लोग हैं उनको बाहर बदला जा रहा है, जो अच्छे कर्मचारी उनको बाहर बदला जा रहा है। इवन महिलाओं को भी उन्ना से सिरमौर बदला जा रहा है और अपने एरिए की सीटें खाली की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के उन्ना जिला मुख्यालय क्षेत्र कार्यालय में वीरवार को उन्ना मंडल भाजपा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ एक तरफ जहां पार्टी के आगामी अभियान को लेकर रणनीति बनाई, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों से मौजूदा सरकार के कार्यकाल की फीडबैक भी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। लगे हाथ सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर निशाने पर लेते हुए माफिया और तबादला उद्योग को संरक्षण देने वाली सरकार बना डाला। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जिलों की मीटिंग कर रही है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जी 3 दिन पहले जहां आए थे, उसके साथ साथ अब विधानसभा क्षेत्रों की मीटिंगें चल रही है। उसी कड़ी में आज उन्ना विधानसभा क्षेत्र की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के 2 मुद्दे थे। पिछले 6 महीने से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट आई है उसका फीडबैक क्या है, गांवों के अंदर क्या फीलिंग्स है, वो कार्यकर्ताओं से और गांवों के प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद के लोगों से हम लोगों ने लिया है। और दूसरा इसमें ये था कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उसकी तैयारी के लिए योजना बनाई जाए और आने वाले टाइम में अपना एमपी जहां से जीत करके अनुराग ठाकुर जी जाएं और देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की फिर से गवर्नमेंट बने। तो उस दृष्टि से 2 फीडबैक आए हैं। और पहला जो फीडबैक है गांवों के अंदर, उसकी मैं 2-3 चीज़ें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। पिछले 6 महीने से जो गवर्नमेंट कांग्रेस की हिमाचल में चली है उसमें विकास की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी के समय पर चले हुए प्रोजेक्ट भी सारे रुक गए हैं और उन कामों के लिए कोई पैसा नहीं आ रहा है। और जब कांग्रेस के नेताओं के पास उस गांव के, उस शहर के लोग जाते हैं तो उनको बोला जाता है गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। और दूसरा जो भयंकर स्थिति ध्यान में आ रही है उन्ना विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर जो असामाजिक तत्व हैं, वो चाहे लड़ाई झगड़े वाले हैं, वो चाहे जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ब्लैक के धंधे करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग दंड दनाते घूम रहे हैं और लोगों को बोलते हैं कि हम लोगों को कहा गया था हमारे साथ चलो, हम आप लोगों से ये धंधा करवाएंगे। अगर आप लोग उसका फीडबैक जनता से भी लेंगे तो आप देखेंगे उन्ना विधानसभा क्षेत्र के अंदर संदोगढ़ से लेकर के उन्ना तक अनेकों जगहों के ऊपर सट्टा लगाने वाले की नई दुकानें खुली हैं। लोग दुकानों के ऊपर ज़बरदस्ती ज़मीन के ऊपर कब्जा करने वाले लोग बाहर आए हैं। इनके मैं आने वाले टाइम में बेनकाब करूंगा कौन लोग हैं और किस पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। और तीसरा जो विषय ध्यान में आया कि कर्मचारियों को डराया धमकाया जा रहा है। एक स्टेटमेंट तो आपने सुनी होगी गवर्नमेंट एकदम बढ़ने के बाद कि उन्ना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग 10 साल से नौकरी के अंदर उन सबको बदल देंगे, ऐसा कांग्रेस के नेता ने स्टेटमेंट दी थी जो जहाँ से चुनाव लड़ते हैं। और उसके बाद बदलियों का दौर शुरू हुआ। बदलियों के दौर में भी 2 चीज़ें ध्यान में आई है कि राजनीतिक आधार के ऊपर बदलियाँ लोगों की जा रही हैं। 15-15, 20-20 पुलिस वाले जो अच्छे लोग हैं उनको बाहर बदला जा रहा है, जो अच्छे कर्मचारी उनको बाहर बदला जा रहा है। इवन महिलाओं को भी उन्ना से सिरमौर बदला जा रहा है और अपने एरिए की सीटें खाली की जा रही हैं। पंप ऑपरेटर लोगों को उन्ना विधानसभा क्षेत्र के अंदर बाहर निकाल दिया। स्कीमें चलाने वाले लोग नहीं हैं और कई लोगों ने कोर्ट के अंदर स्टे लिया, जिससे कांग्रेस के नेताओं को और गवर्नमेंट को मुंह की खानी पड़ी। और उन्ना के पूर्व विधायक को कोर्ट से सम्मन भी हुआ, कोर्ट से नोटिस भी हुआ कि आपको कोई अधिकार नहीं है ट्रांसफ़र करवाने का। और उसके साथ साथ एक दूसरी बड़ी अलार्मिंग स्थिति है जो उन्ना के अंदर होता नहीं था। बदलियाँ पहले भी होती होंगी, लेकिन इस मास लेवल के ऊपर बदलियाँ, राजनीतिक आधार के ऊपर कर्मचारियों को डराना धमकाना और जो भी नेता को मिलने आते हैं उनको बोलना कि तुम लोगों ने मेरे को हरा दिया,
और तुम लोगों ने, मैं अब देखूंगा कर्मचारियों को। तो दूसरा उसमें जो पनपा है कि एक माफिया जो सुबह ही घर से तैयार होकर के नेता के इर्द गिर्द घूमना शुरू करता है, वो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं जा करके कि आपसे नेताजी बहुत नाराज़ हैं, आप उनसे मिल लो, फिर उसके बाद लेन देन होता है। ये पहले हुन्ना में होता नहीं था। इसी तरह से बिजनेसमैन को डराया जा रहा है, उनके ऊपर रेड करवाई जा रही है, अलग अलग बिजनेसमैन। तो मैं पुलिस के अधिकारी भी और अलग अलग विभागों के अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि आपका जो कर्तव्य है उसको करिए, और अगर आप लोग राजनीतिक आधार के ऊपर लोगों के ऊपर पक्षपात करेंगे तो पक्षपात करने वालों को भुगतना ही पड़ेगा, इस बात को याद रखें।